अस्सलामुअलैकुम क्लास। पहले हम लोगों ने एक लेक्चर के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ा था, इंटरनेट के बारे में पढ़ा था। तो मैंने उन लेक्चर्स के दौरान ये बात की थी कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक वेब पेज किस तरह से बनता है, हम एक वेब पेज को किस तरह से अपलोड कर सकते हैं और एक वेब पेज के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो हमें जो सबसे पहले जो सीखने की चीज़ है वो है HTML। HTML क्या चीज़ है? एक फॉर्मेट है जिसे कुछ लोग लैंग्वेज भी कहते हैं, लेकिन दरअसल HTML एक फॉर्मेट है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस चीज़ का एब्रीविएशन है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज के ज़रिए या इस फॉर्मेट के ज़रिए हम एक वेब पेज बनाते हैं। ये वेब पेज बनाने के लिए हमें और क्या चीज़ चाहिए होती है, हम आगे वाले लेक्चर के अंदर देखते हैं, आगे वाली स्लाइड के अंदर देखते हैं। तो डेफिनेशंस कुछ देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, सबसे पहले ये हम पहले पढ़ चुके हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, HTML इज़ अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, ये फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे आप लिंक बोलते हैं, जिसको लिखते हैं और वेब ब्राउज़र में ओपन होता है। ब्राउज़र अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज़ यूज टू शो वेब पेजेस, यानी कि वेब पेजेस बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर वेब पेजेस को ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसे आप वेब ब्राउज़र बोलते हैं। इसके बाद क्या चीज़ होती है, HTML होती क्या चीज़ है, ये कहाँ से शुरू होती है और किस तरह से हम इसे प्रोग्राम करना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल टेक्स्ट सराउंडेड बाय ब्रैकेट्स टैग्स डेट टेल ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले वेब पेजेस। सही है, सबसे पहले तो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, ये टैग्स के दरमियान में होता है। ठीक है, ये बता रहा होता है टैग्स क्या चीज़ होते हैं, ये भी मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ, बल्कि करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से एक वेब पेज क्रिएट करेंगे, एक वेब पेज करेंगे, वो सारा बताता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थ्योरी थोड़ी सी बता रहा हूँ। HTML एडिटर वर्ड प्रोसेसर हो सकता है, नोटपैड हो सकता है, या इसके अलावा मल्टीपल एडिटर्स यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह आप ड्रीमवेयर कह लें, सबलाइम कह लें। तो ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर एडिटर्स यूज़ हो रहे हैं जिसमें आप HTML की फॉर्मेटिंग करते हैं, HTML वेब पेज बनाते हैं। अच्छा, टैग्स क्या होते हैं? कोड्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, मतलब ये टैग है, टाइटल जो है ये टैग है, और ये बंद कैसे हो रहा है? टाइटल। ठीक है, ये वैसे बेसिकली टाइटल ये होता है कि वेब पेज का जो आपका टाइटल होता है उसको लिखने के लिए। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। आपने टाइटल लिखना, स्मॉल लिखें, कैपिटल लिखें, जिस तरह से मर्ज़ी आपका दिल करता है लिखें, लेकिन टाइटल के स्पेलिंग सही होने चाहिए। टाइटल एक स्टार्टिंग टैग है, एक उसका क्लोजिंग टैग है। एक ही देखें आप, स्टार्टिंग टैग, इसके बाद एक क्लोजिंग टैग। तो इस तरह से आपका एक टैग होता है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिर्फ ये करके देखते हैं कि एक वेब पेज किस तरह से बने, और उसमें हम कुछ भी लिख के देखते हैं कि क्या वो प्रिंट होता है, क्या वो वेब पेज बनता है कि नहीं बनता। चलें अब हम देखते हैं। क्लास, आप लोगों को बेसिक वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड होगी वो नोटपैड होगा। मैंने आपको बताया कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, मल्टीपल एडिटर्स हैं, जिस तरह ड्रीम वीवर है, इसके अलावा सबलाइम है, इसके अलावा आप और भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप कह लें कि वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये आपके मोबाइल लैपटॉप के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है, या इसके अलावा नोटपैड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एक वेब पेज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अपने पास रखें। नोटपैड वैसे होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि किस तरह से बनता है। तो हम सबसे पहले, मैं एक चीज़ दिख रहा हूँ, दिस इज़ आवर फर्स्ट वेब पेज, दिस इज़ वेरी सिंपल लाइन। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ और इस पर बात देखते हैं कि इसको वेब पेज कैसे बनाना है। तो इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के क्या तरीके हैं? सेव करने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ फाइल में जाएं, इसे सेव कर दें। ठीक है,
या कंट्रोल एस कर लें। जब आप कंट्रोल एस करेंगे तो इधर जाके आपने रीनेम करना है वेब पेज डॉट HTML। ठीक है, वेब पेज डॉट HTML करेंगे और इसे सेव कर देंगे। सेव किधर कर रहे हैं, मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, इसे मैंने सेव कर दिया। तो क्लास हमारे पास वेब पेज बन गया है। आप देखें मैंने ये लिखा था दिस इज़ आवर वेब पेज। ये मैंने डॉक्यूमेंट को सेव किया डॉट HTML के एक्सटेंशन के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं वेब पेज है, वेब पेज के नाम से ही सेव हुआ है। तो इस तरह से हम कोई भी वेब पेज बना सकते हैं। सिर्फ क्या काम किया मैंने, डॉट HTML लगाया, इसके अलावा और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था। इस तरीके के साथ आप एक वेब पेज बना सकते हैं। अगर मैं उसका .txt ही रखता, नोटपैड का एक्सटेंशन रखता, तो फिर क्या होना था, वो txt नोटपैड ही रहना था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इसके अंदर आपका HTML का पूरा पेज बन गया जब आपने .html को लगाया। तो इसके साथ ही हम आगे और देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्लास अब हमने क्या करना है, अब हमने बाकी टैग्स को देखना है। बाकी टैग्स, जब आप कोई भी HTML का पेज बनाएंगे तो कौन कौन सी ऐसी टैग्स हैं, ऐसे टैग्स हैं जिनका होना लाजमी है, जिनका आपको पता होना लाजमी। वैसे तो बेशुबहा टैग्स आपको मिलेंगे, बहुत से टैग्स मिलेंगे आपको। मतलब कि हर चीज़ के लिए टेक्स्ट को बोल्ड करना है, टेक्स्ट को इटैलिक करना है, टेक्स्ट को आपने अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट को हेडिंग की शक्ल में देना है या उसे मूव करवाना है। सैकड़ों की तादाद में आपको टैग्स मिलेंगे। कुछ आपको याद हो जाएंगे, कुछ आप सर्च करके उसे ले लेंगे। लेकिन अगर हम बहुत ही स्टार्ट से शुरू करें तो हमें कौन कौन से टैग पता होने चाहिए। तो क्लास उसके लिए सबसे पहला जो टैग है वो हम पढ़ेंगे HTML का। HTML टैग जो है ये आपका, आपके फॉर्मेट को या आपके नोटपैड में या कहीं भी किसी एडिटर को ये बताएगा या वेब ब्राउज़र को ये बताएगा कि ये HTML का टैग है। खैर इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को, अपने वेब पेज को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। वो किस लिए कि सबसे पहले आपके पास जो आएगा वो पोर्शन हेड का होगा, यानी कि आपके वेब पेज में सबसे ऊपर जो पोर्शन है वो हेड का होगा, जिसके अंदर आप अपने वेब पेज का टाइटल, आप अपने वेब पेज का जो आइकन होता है वो रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, जो आप एक हेड के अंदर रख सकते हैं। फिर आती है पार्ट बॉडी की। अब बॉडी वो चीज़ है जो कि अल्टीमेटली उस वक्त शो हो रही है, उस वक्त आप दिखा रहे हैं कि आपके वेब पेज के अंदर ये चीज़ें हैं। जो चीज़ें हैं वो हमेशा बॉडी के अंदर लिखी जाएंगी। यानी कि बॉडी वो पार्ट हो जाएगा जो कि एक यूज़र को या जो इंटरेक्ट कर रहा है आपके वेब पेज के साथ उसको नज़र आ रहा है। ठीक है, जबकि हेड क्या होगा, हेड वो पार्ट होगा जो आपको के यूज़र को नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन कुछ चीज़ें इसकी नज़र आ रही हैं, जैसे टाइटल नज़र आ रहा है, जिस तरह आपका इमेज नज़र आ रहा है जो आइकन के साथ छोटा सा, जैसे आपने फेसबुक देखा होगा, फेसबुक के साथ छोटा सा एफ लगा हुआ होता है तो वो आइकन होता है और वो इधर हेड में ही होता है। इस तरह और भी चीज़ें, ऑपरेशंस होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं जो हेड के पोर्शन में होती हैं, जो कि सीन नहीं होती। जबकि बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे, आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको सीन होगा। तो हम उसी वेब पेज को आगे एडिट करते हैं और देखते हैं कि ये वाली चीज़ें किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं। क्लास इसके अंदर हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं एक वेब पेज का, कि एक वेब पेज को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, या कौन कौन से आपको बेसिक टैग्स का पता होना चाहिए। अच्छा, टैग्स अब मैं लिख रहा हूँ HTML से स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। इसको मैंने आपको पहले बताया कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। हमेशा आपने याद रखना है कि एक स्टार्ट होगा टैग तो वो क्लोज भी होगा। मैं बड़ा इस वजह से करके लिख रहा हूँ कि क्योंकि आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा नज़र आए सही तरह से। आप इसे स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट जब बना हुआ होता है तो ये कैपिटल थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होता है। खैर, इसके बाद HTML आ गया। HTML के बाद हम लिखते हैं हेड।
हेड का पार्ट होता है, हेड का पार्ट भी क्लोज होगा, जैसे हर टैग जो स्टार्ट हो रहा है वो क्लोज भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं बॉडी, बल्कि हाँ ठीक है, बॉडी बैक स्लैश बॉडी। अब ये देखें, टैग्स मैंने लिखे, सबसे पहले HTML लिखा, उसको क्लोजिंग बैक स्लैश HTML लिखा, हेड लिखा, उसका क्लोजिंग बैक स्लैश हेड लिखा, बॉडी लिखा, उसका बैक स्लैश बॉडी लिखा। अब इसके अंदर मैं जो करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो वेब पेज है उसके अंदर टाइटल आने लग जाए। तो मैं इसको टाइटल और स्लैश टाइटल, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ HTML पेज। तो अब हम इसे करके देखते हैं क्या हुआ या नहीं हुआ। इससे पहले इस वाले, सॉरी मैंने एक और चीज़ मैंने की, इसे सेव भी किया है मैंने, ये मैंने सेव कर लिया, इसे मैंने Ctrl+S प्रेस कर दिया था लेकिन मैं बताना भूल गया। अच्छा, मैं ये वेब पेज खोलता हूँ, इससे पहले यहाँ टाइटल पे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब हम ये देखते हैं, अब क्या आ रहा है, HTML पेज आ रहा है और वो चला गया जो हमने हटा दिया। खैर, अब और चीज़ देखते हैं। अब बॉडी के अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। मैं इसी लेक्चर के अंदर आपको ये भी दिखाऊंगा कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किस तरह से करते हैं। फिर हम उसके बाद बाकी टैग्स पढ़ेंगे, बॉडी की प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बता रहा हूँ। दिस इज़ आवर फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं 3 लाइनें लिखूँ, 3 लाइनें लिखूँ, ये एक दफ़ा इटैलिक हो, एक दफ़ा बोल्ड हो और एक दफ़ा अंडरलाइन हो। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आई का टैग इस्तेमाल करता हूँ, स्लैश बैक स्लैश आई। ठीक है, अब मैं बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड का टैग यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी स्लैश बी। और अंडरलाइन के लिए यू, बैक स्लैश यू। तो इस तरह से आप एक वेब पेज के कुछ बेसिक टैग्स देख सकते हैं। अब मैं यहाँ करता हूँ इसको, मैंने फिर सेव कर लिया था, Ctrl+C प्रेस कर दिया था और उसको अब मैं रीलोड कर रहा हूँ। तो आप ये देखें, दिस इज़ फर्स्ट वेब पेज, दिस इज़ आवर फर्स्ट वेब पेज, और तीनों दफ़ा अंडरलाइन अलग अलग फॉर्मेट आया। लेकिन इशू क्या है, ये हमेशा नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा। तो इसमें नेक्स्ट लाइन के लिए मैं BR का टैग यूज़ करता हूँ। BR का क्लोजिंग एंडिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ ऐसे ही टैग है, तो वो यूज़ करेंगे। अब देखें, ये अलग अलग आ गए तीनों लाइन। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ टैग्स को। अभी तक आप यही वाला करके देखें, हम बाकी अगले लेक्चर्स के दौरान करेंगे। अगले टैग्स में आपको आगे जाके पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। अभी आपने ये सब ट्राई करके देखना है अपने तौर पे, फिर आपने मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपने क्या पाया और किस तरह से आपने इसको लर्न किया है। थैंक यू, और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें।